कब्रिस्तान पर चला है इंतजामिया का बुलडोजर। इंतजामिया ने लगाया कब्जे का इल्जाम। कब्जे का हवाला देकर इंतजामिया की कार्रवाई सामने आई है। कब्रिस्तान के नाम दर्ज थी जमीन। मंडी किशनदास सराय का ये मामला है। तो संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंतजामिया ने यहां पर बुलडोजर चलाया है। अवैध कब्जे का हवाला दिया जा रहा है बुलडोजर चलाने को लेकर। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कब्रिस्तान पर चला है इंतजामिया का बुलडोजर। इंतजामिया ने कब्जे का इल्जाम लगाया है और कब्जे का हवाला देकर इंतजामिया ने ये कार्रवाई की है। कब्रिस्तान के नाम दर्ज थी जमीन। मंडी किशनदास सराय का ये मामला है, जहां पर मौजूद कब्रिस्तान पर अब बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसकी मुखालफत लोग कर रहे हैं वहां पर, लेकिन ये बुलडोजर एक्शन यहां पर जारी है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि अवैध कब्जा यहां पर किया गया है। कब्रिस्तान अवैध तरीके से बनाया गया है यहां पर, और उसी के चलते अब ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है और बुलडोजर यहां पर चलाया गया है। तो अवैध कब्जे का हवाला देते हुए इंतजामिया का बुलडोजर इस कब्रिस्तान पर चला है। तो बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अवैध जगहों पर जो कब्जा किया गया है उसका हवाला देते हुए बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हम देख रहे हैं, और अब संभल में भी ऐसा ही मामला सामने आया। और हमारे नुमाइंदा सुनील सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, तो मंडी किशनदास सराय में ये जो कब्रिस्तान है, इस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अवैध कब्जे का हवाला दिया जा रहा है, क्या अपडेट इससे मुतालिक? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये संभल तहसील क्षेत्र के यहाँ के मंडी किशनदास सराय का मामला है। जानकारी सामने ये आ रही है कि यहाँ पर कुछ जो अवैध भूमाफिया हैं, उन्होंने अपने फर्जी बाड़ा करके जो राजस्व विभाग का दस्तावेज होते हैं उसमें फर्जी तरीके से इसको वहाँ पर कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज करा दिया गया था। लेकिन इस मामले में ऐसा शासन का किसी भी प्रकार का कोई आदेश जो था उस रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था, जिसकी शिकायत जो है यहाँ पर एसडीएम से की गई थी। और इस मामले में जब जांच कराई गई थी तो उस जांच के बाद इस पर लगभग 4 लाख का जुर्माना भी डाला गया था। लेकिन इन्होंने जिला न्यायालय में इस मामले में पूरी अपील कर दी थी, लेकिन वहां भी पूरी तरीके से ये मामला फर्जी पाया गया, जिसके बाद तहसीलदार ने जाकर के कब्रिस्तान पर ये बुलडोजर चलवा दिया है। फिलहाल वहां पर जो है पूरी तरीके से कब्रिस्तान से इसको अवैध कब्जे को मुक्त करा दिया गया है और वहां पर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। जी जी, तो फिलहाल अब बाउंड्री वॉल वहां पर बनाई गई है, लेकिन बुलडोजर भी यहां पर चलाया जा रहा है। इसकी मुखालफत भी लोग कर रहे हैं सुनील वहां पर, क्योंकि कब्रिस्तान में जो लाशें हैं उनको भी जमींदोज जाहिर तौर पर किया जाएगा। जब इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा तो जिनके पूर्वज वहां पर दफन हैं उनकी तरफ से मुखालफत देखने को मिल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरी तरीके से यहाँ पर एक तरीके से जो भू माफिया थे उन्होंने इसको कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज कराया था, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर इस तरीके की कोई वहाँ पर कब्रें वगैरह अधिक संख्या में मौजूद नहीं है। तो फिलहाल जो है प्रशासन इस मामले में पूरी एहतियात बरतते हुए और कब्रिस्तानों में महफूज रहे, जो उन्होंने चारों तरफ बाउंड्री वाला काम तो शुरू करा दिया है। लेकिन जो जिनकी पुरखों की कब्रें हैं उन लोगों को समय दे दिया गया है, वो उनको जो अन्य जगह है वहाँ पर उनको इस तरीके से कब्र को वहाँ पर उनको ले जाए। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर अभी कब्रों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन पूरी तरीके से इस जो कब्रिस्तान की जमीन है इसको अपने कब्जे में प्रशासन ने ले लिया है। जी बिल्कुल, तो जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से, किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं वो? लेकिन उनका ये कहना है, इसी तरीके से उनका जो तर्क है वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये कब्रिस्तान की भूमि है और काफी समय से इस पर जो कब्रें हैं वो बनती रही हैं, लोगों को दफनाया जाता रहा है। लेकिन शासन का जो अधिकारी है यहाँ पे धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उनका साफ तौर पर तर्क है कि इस मामले में पूरी तरीके से फर्जी बाड़ा किया गया है। ये सरकारी जो जमीन होती है पूरी बंजर जमीन की, और उन्होंने बंजर जमीन देख करके इस पर अवैध कब्जा कर लिया और राजस्व विभाग के कुछ जो कर्मचारी अधिकारी थे उनके साथ मिली भगत करके उन्होंने कब्रिस्तान के तौर पर उसको दर्ज करा दिया। लेकिन दर्ज कराने के साथ साथ उसमें एक जिला प्रशासन का एक उसमें शासनादेश होता है जो कि उस रिकॉर्ड के साथ मौजूद नहीं था। शासनादेश का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था और जिसकी वजह से इस पर यह अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील सारी जानकारी के लिए।